हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्टल्स को सही बास्किंग कैसे देनी है सनलाइट में। टर्टल को सनलाइट प्रॉपरली कैसे देनी है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कितने टाइम उनको बास्क करवाना है, किस तरीके से बास्क करवाना है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने क्या गलती की है और उससे मैं क्या सीखा हूँ जो आप वो गलती ना करें। सन बास्किंग कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और सन बास्किंग से होने वाले प्रॉब्लम्स या फिर उसके प्रोज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। डेथ होती है टर्टल्स की सन की वजह से, तो वो क्यों होती है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप कोई भी इसमें से कुछ भी चीज़ मिस ना करें। और ये जो मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपका बेबी टर्टल हो या फिर एडल्ट टर्टल हो, ये सभी के लिए लागू होता है। जो भी सेमी एक्वेटिक टर्टल्स है उनके लिए लागू होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सो गाइस, मैं इस तरह से बास्किंग देता हूँ मेरे टर्टल्स को। ये देखिए, ये टब में मैं मेरे टर्टल्स को बास्क करवाता हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे धूप पड़ रही है तो ये जो इसके जो एजेस है वो ड्राई होने लगे हैं, और अगर थोड़ी देर बाद ये गर्म हो जाएंगे तो इससे टर्टल्स के पैर जल सकते हैं। तो जब भी टर्टल्स इसके अंदर वॉक करते हैं तो उनके पैर गीले होते रहते हैं, और उनको पैर को कुछ जलन नहीं होती है या फिर जलते नहीं है हीट की वजह से। तो ये एक चीज़ मैं ध्यान में रखता हूँ, चाहे मैं टर्टल्स के साथ बैठ के उनको बास्किंग करवा रहा हूँ या फिर उनको छोड़ के मेरे काम कर रहा हूँ। तो ये मेथड बहुत अच्छी है। और आप ये साइड देख रहे हो तो यहाँ पे शैडो है। तो ये एक आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको शैडो देनी ही है, कुछ ना कुछ शेल्टर देना है, जिसके नीचे जब भी उनका बास्किंग कंप्लीट हो तो वो उसके नीचे जाके बैठे और ओवर हीट ना हो, क्योंकि टर्टल्स भी ओवर हीट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि हर कोई पूछता है कि मैं कितने टाइम बास्किंग दूँ, वैसे तो 30 to 20 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स ऐसे सब लोग बताते हैं, मैं भी बताता हूँ। लेकिन ये टोटली डिपेंड होता है टर्टल के ऊपर कि उसको कितनी बास्किंग की ज़रूरत है और उसको कितनी बास्किंग चाहिए। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये नेचुरल तरीका नहीं है। हम उनको बास्किंग करवा रहे हैं तो ये नेचुरल तरीका बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली कहेंगे, क्योंकि उनके मर्ज़ी के बिना हम उन्हें बास्किंग करने के लिए रख रहे हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका ही रहा बास्किंग करवाने का। तो इस सब चीज़ों में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताई, कि आपको शैडो रखना है। यहाँ पे थोड़ी शैडो रखनी है, जिससे कि जब भी अगर 5 मिनट में भी उनका बास्किंग कंप्लीट हो जाए तो वो छाँव में आके बैठे, किसी भी शेडेड एरिया में आके बैठे, और वो ओवर हीट ना हो। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हर कोई पूछता है कि कितने टाइम में बास्किंग दूँ, तो आप ये मेथड यूज़ करके, पानी वाली मेथड, और जो शेड एरिया है वो आप आपके टर्टल्स को दे के रखें। जब भी उसका बास्किंग कंप्लीट होगा वो उसके नीचे जाके बैठेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम फोर्सफुली ही उन्हें जो बास्किंग करवाते हैं ये फोर्सफुली ही होती है। तो उसमें आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसका एक कोई भी ऐसे सर्टेन टाइम नहीं है कि उनको बास्क करवाने के लिए इतना टाइम रखे या इतने टाइम होना चाहिए। सबसे पहले तो हम उनको, जैसे मैंने बताया कि फोर्सफुली ही हम उन्हें बास्किंग करवाते हैं उनके मर्ज़ी के बिना। लेकिन जब भी उनको सनलाइट मिलती है या फिर कोई हीट मिलती है तो वो उसके नीचे जाके बैठते हैं। लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे वो आपका बेबी टर्टल हो या एडल्ट टर्टल हो, ये सभी के लिए लागू होता है। अभी देखिए कि ये बास्क कर रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा पानी दिखाई देगा। देखिए अभी जब भी वो हलचल करते हैं, देखिए अभी धूप की वजह से ये ड्राई हो चुका है तो उसमें थोड़ा पानी है, तो उसके पैर उसके अंदर डूबने के बाद वो जो पैर में जलन होने वाली है या फिर उनके पैर जलने वाले हैं, उससे
उनका बचाव होता है। तो ये मेरी पर्सनल मेथड है, मैं इसे यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने भी गलती की थी, मैं भी उस गलती से सीख रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जब भी आप आपके टर्टल को बास्किंग दे नेचुरल सनलाइट में, तो आप भी मेरी तरह, पहले मैंने गलती की थी, मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी बेर ऐसे ही ये रखता था, जो टब है वो ऐसे ही रखता था। तो उससे हुआ क्या कि मेरे टर्टल के पैर के नीचे मुझे कुछ स्किन उखड़ी हुई दिखाई दी, लाल लाल स्किन दिखाई दी, जिससे कि मेरे टर्टल के पैर जल चुके थे। तो देखा आपने अभी, तो ये होता है, अगर ज़्यादा गर्म होता है तो उससे उनको चटका बैठ सकता है, उनका पैर जल सकता है। टर्टल्स उनके चारों पैर ऊपर उठा के भी बास्क करते हैं, उनको चटका ना लगे इसीलिए। तो ये भी एक रीज़न होता है कि वो अपने चारों पैर ऊपर उठा के वो बास्क करते हैं पूरे फैला के, और उससे ये भी हेल्प होती है कि पूरे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो आपको सन बाथ क्यों देना है, सन बास्किंग क्यों देनी है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तो बास्किंग क्यों ज़रूरी होता है टर्टल्स के लिए। बास्किंग की ज़रूरत उनको, पैरासाइट जो होता है, जो नेचर में रहते हैं, तो उनके ऊपर अलग अलग पैरासाइट्स होते हैं, फंगस आता है, एल्गी उगता है। तो उससे बचने के लिए, और जो उनका बॉडी टेम्परेचर है, जो भी फूड उन्होंने कंज्यूम किया है वो एब्जॉर्ब होने में, विटामिन डी एब्जॉर्ब होने में यूवी लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। हीट उनके बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो इनको बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए इन्हें एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती है। हम इंसानों की तरह नहीं होता है, हमारा खून गर्म होता है, तो हमें कोई सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई हीट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन रेप्टाइल्स में ये बहुत ही कॉमन बात है कि उन्हें उनकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन करने के लिए, जो भी उन्होंने फूड खाया है उसका उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि पैरासाइट होता है, जो भी पैरासाइट होता है वो पानी में अगर इनको लग जाता है, या कोई कीड़ा होता है इनके ऊपर बैठ जाता है, अगर वो पानी के अंदर ज़िंदा रहता है, तो ये लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो बहुत सा टाइम ये बास्किंग में ही स्पेंड करते हैं जब भी ये पानी के बाहर आते हैं। तो उस टाइम ऐसे पैरासाइट्स उनके ऊपर से गिर जाते हैं, या फिर उनका जो शेड होता है, शेल होता है, वो शेडिंग में इनकी हेल्प होती है। पानी से अगर आप इनको निकालो और धूप में रखो, तो उसके बाद अगर आपका टर्टल शेड कर रहा होगा, जैसे कि मेरा वाला, ये वाला टर्टल, तो आप देख सकते हो कि ये जो स्कूट है उसका वो टर्न होने लगा है, क्योंकि वो सॉफ्ट हुआ था, अभी धूप की वजह से वो निकलने लगा है, वो इजीली निकलेगा अभी सूख के। तो ये भी एक हेल्प होता है, उनकी जो शेडिंग होती है उसमें भी बहुत मदद होती है। और मैंने एक चीज़ मार्क की है, जब भी आप आपके टर्टल्स को अच्छी बास्किंग देते हो, और बास्किंग के बाद उनका जो कलर होता है वो अलग ही ग्लो करता है। जो उनका येलो शेड होता है, जो स्ट्राइप्स होती है उसके गले पे, उसके मुंह पे, वो अलग ही नियॉन कलर जैसे चमकती है। तो आप अभी देख सकते हो कि मेरे टर्टल्स जो है वो किस तरह से प्रॉपरली बास्क कर रहे हैं। और जब भी उनका बास्किंग कंप्लीट हो जाएगा तो वो ये शैडो है उसमें आके बैठ जाते हैं। तो मैं कभी भी, मतलब जिसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, तो मैं हर टाइम सभी को कमेंट करता हूँ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं तो मैं उसमें भी बताता हूँ कि आप शैडो एरिया रखें। शैडो एरिया इसीलिए क्योंकि जब भी उसका बास्किंग कंप्लीट हो तो वो उसके नीचे आके बैठ सके, और ज़्यादा ओवर हीटिंग या सन बर्न ना हो उसे। तो देखिए, मैं जो आपको बात बता रहा था वो यही होती है कि उसको, मेरा जो बड़ा वाला टर्टल है वो मुंडी को झटक रहा है, तो अभी वहाँ तो पानी नहीं रहने वाला है, और वो अभी अलग पोजीशन में बैठा है, क्योंकि मैं उसके सामने बैठा हूँ अभी, तो वो थोड़ा जाके कोने में बैठा है। तो जब भी उसका जो सिर है वो टब को चिपकता है, या फिर ये होता है, टच होता है, तो देखिए वो कैसे झटक रहा है, क्योंकि वो जो पोर्शन होता है वो गर्म हो चुका है। और मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जितना आपके टर्टल को नेचुरल सनलाइट देंगे उतना आपका टर्टल हेल्दी रहेगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ें कोई कम्पीट नहीं कर सकता है। आते हैं बल्ब्स आते हैं,
जो आर्टिफिशियल बल्ब आते हैं वो भी होते हैं, लेकिन ये एक अलग अल्टरनेटिव है सनलाइट को। अगर आपको पॉसिबल है सनलाइट देना तो आप उन्हें ज़रूर सनलाइट दें, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन नहीं है, इसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। और मैंने किसी सब्सक्राइबर ने भी बताया था कि सनलाइट अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा सनलाइट देने से उनको प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनलाइट बहुत अच्छी होती है। नेचर में कोई बल्ब लगा के नहीं बैठता है कि हाँ भाई तुम्हारे लिए बल्ब लगाया है तो आप इस बल्ब के नीचे या फिर यूवी लाइट, हीट लाइट के नीचे आके बैठो और यहाँ पे बास करो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सनलाइट बहुत अच्छी होती है, नेचुरल होती है। आप इनको नेचुरल, जितना भी नेचुरल रखो उतना अच्छा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, जब भी सूरज ढलता है तब की धूप थोड़ी माइल्ड होती है और सुबह की जो धूप होती है वो भी माइल्ड होती है, तो वो सबसे अच्छी होती है। लेकिन आप अगर दोपहर की भी धूप देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वैसे उसमें, क्योंकि बस इतना ये होगा कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, पानी रखना पड़ेगा। और ये देखिए अभी उसको चटका लग रहा है, तो अभी थोड़ी देर बाद वो चुपचाप यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोपहर की धूप जो होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, इससे कि आपके टर्टल्स के पैर जल सकते हैं अगर आप इनमें से कोई भी प्रिकॉशन ना ले। तो अगर प्रिकॉशन ले रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है। जब भी उसका बास्किंग कंप्लीट हो जाएगा वो अपने बास्किंग, ये जो शैडो एरिया है उसमें आ जाएगा। तो ये सभी टर्टल्स के लिए अप्लाई होती है ये चीज़, चाहे वो आपका बेबी टर्टल हो या एडल्ट टर्टल हो, सबके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं है कि आप लाइट कुछ भी काम नहीं करती है, जो बल्ब होते हैं, जो यूवी लाइट होती है वो कुछ भी काम नहीं करते, ऐसे नहीं है, वो भी काम करते हैं। उन्हें आपको यूज़ में कब लाना है, जब बारिश का सीज़न होता है तब आप उन्हें यूज़ में लाएँ तो अच्छा है, क्योंकि सनलाइट तो मिलती नहीं है, हीट मिलती नहीं है, तब भी उस चीज़ का यूज़ करें। बाकी के टाइम इतना अच्छा है कि हमारे यहाँ पे अच्छी धूप निकलती है, तो आप उन्हें पॉसिबल हो तो जितना पॉसिबल हो आप उन्हें धूप देते रहे। ऐसा नहीं है कि आप धूप नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपका ये जो बल्ब है वो कुछ काम नहीं करेगा, काम करता है, लेकिन धूप जितनी नेचुरल और अच्छी होती है उसका मुकाबला नहीं है। और ये फ्री सोर्स है, लाइट और बल्ब यूज़ करेंगे तो आपका जो बिल है वो आएगा, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो आता है। तो ये नेचुरल सोर्स है। जैसे कि आप छोटे हो, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लाइट बिल अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पॉकेट मनी कम आता है, या फिर छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं, तो उस केस में भी आप ज़्यादा लाइट के ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं, या फिर आपके पास उतना ये नहीं है, आप स्पेंड नहीं कर सकते हो पैसे। तो इस सोर्स में ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि नेचुरली और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और जो कि टर्टल्स के लिए बहुत हेल्दी है। तो इस चीज़ का यूज़ करें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके टर्टल्स भी इससे हेल्दी रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे। उनको कोई पैरासाइट की बीमारी, फंगस या फिर कोई भी स्किन प्रॉब्लम होगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होगा, तो इस चीज़ में अगर आप सनलाइट देते हो, उनको अच्छे से सनलाइट देते हो, तो उसकी हीट और यूवी की वजह से उनको जो बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है वो अच्छे से होगा, और जो उसका प्रभाव है, जो उसकी इंटेंसिटी है उस बीमारी की, वो कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो ठीक होता रहेगा। इससे भी सनलाइट में रखने से बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप ज़्यादा करके बास्किंग इस तरह से दें, जैसे मैंने आपको बताया है कि पानी यूज़ करें, किसी भी एक टब में रख दें, या फिर अगर आप उसको फ्लोर पे छोड़ना चाहते हो, किसी भी कॉर्नर पे, अगर कोई भी कॉर्नर हो तो डायरेक्ट फ्लोर पे ना रखें, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और अगर वो फ्लोर गर्म हो जाए तो उनके पैर जल सकते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कोई भी टॉवेल या कोई भी कपड़ा नीचे रखोगे तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होने वाला है, और उसके ऊपर उनका पैर भी रखेंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि एक शैडो एरिया दीजिए, चाहे वो
दीवार से ही आ रहा हो। अभी देखिए ये जो आ रहा है, ये शैडो एरिया आ रहा है, ये इसी के टब की मदद से ये हो रहा है। या फिर कभी कभी आप उसके ऊपर कुछ रख देंगे, कुछ भी चीज़ रख देंगे या फिर कपड़ा लगा देंगे टाइट, तो शैडो आ जाएगी। उसी तरह से आप फ्लोर पे भी एक कॉर्नर पे रख देंगे उनको, तो अच्छी शैडो भी मिलेगी। फ्लोर पे अगर टॉवेल या कुछ कपड़ा भी रखेंगे तो उससे उनका पैर नहीं जलने वाला है, अच्छी बास्किंग भी हो जाएगी। बास्किंग कंप्लीट होने के बाद वो शैडो एरिया में जाएंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो आपके टर्टल को उससे नुकसान होगा, जलेंगे उनके पैर। या फिर जैसे मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि अगर आपने उन्हें शैडो एरिया नहीं दिया तो वो ओवरहीट होके भी कभी कभी टर्टल्स की डेथ भी होती है इसमें, ये एक प्रॉब्लम है। तो जो लोग बोलते हैं कि सनलाइट से आपका टर्टल मर जाएगा या ये वो चीज़ें मुझे भी बोली थी, तो ये इसी वजह से होता है कि अगर आप ये प्रिकॉशंस नहीं लोगे, ये चीज़ें नहीं करोगे, शैडो और पानी ये सब चीज़ें नहीं करोगे, तो ये डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि हीट ही इतनी होती है सन में। तो यही था मेरा मेथड। मैं मेरे टर्टल्स को इसी तरह से बास्क करवाता हूँ। मैं यही चीज़ें ध्यान में रखता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आपके टर्टल को बास्क करते टाइम ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हो चुके होंगे शायद से, मुझे पता नहीं, लेकिन अभी भी वो बास्क कर रहे हैं। लेकिन जब भी उनका बास्किंग कंप्लीट हो जाएगा तो वो तुरंत इस शैडो एरिया में जाके बैठेंगे। तो यही बेनिफिट होता है और मैं तो यही चीज़ें करता रहता हूँ। और देखिए कि किसी ने कहा था कि उनकी स्किन पे प्रॉब्लम आता है, उसकी स्किन सफ़ेद पड़ जाती है, तो नेचुरली वो होने ही वाला है, क्योंकि आपका टर्टल जो होता है वो पानी में रह के पूरा उसके अंदर जो स्किन होती है वो वेट हो जाती है। अगर वो बास्किंग करेगा तो नेचुरली उसकी स्किन तो ड्राई होने ही वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके टर्टल को कुछ बीमारी है या फिर उसका जो स्किन दिख रहा है वो सफ़ेद दिख रहा है तो वो फंगस है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो देखिए अभी उसने पैर फैला लिए, तो इस तरह से वो अपने बॉडी का टेम्परेचर और जो भी मॉइस्ट एरिया हो, क्योंकि अगर पैर फोल्ड करके रखेंगे वो, तो जो मॉइस्चर है या फिर कोई पैरासाइट होगा तो उसको निकलने में तकलीफ़ होगी। तो इस तरह से वो शेड करते हैं और अच्छे सन बाथ देने से, सनलाइट देने से उनका जो स्किन होता है वो भी बहुत फ्रेश रहता है, वो शेड होता रहता है, अच्छी स्किन, नई स्किन अच्छी आती रहती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि उनके स्किन के ऊपर जो वाइट कलर दिखता है वो फंगस या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो उनकी स्किन ड्राई होने के बाद वैसे ही दिखती है। तो देखिए अभी वो ऑकवर्ड पोजीशन में बैठा है क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे अगर आपको वीडियो बना के देना है तो मुझे ये सब करना पड़ेगा और मुझे डर के वो उस कोने में बैठा है। तो देखिए जिस तरह से उसको चटका बैठ रहा है, तो ये चीज़ें होती है। तो जस्ट मिनट, मैं आपको थोड़ा देख देता हूँ। तो मैंने उसको हिलाया लेकिन वो वापस वहाँ पे जाके बैठा है। और ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो मेल टर्टल है उसने पैर भी अपने फैला लिए हैं, तो ये सुपरमैन पोज में आया है। तो यही थे कुछ टिप्स जो आपको आपके टर्टल को बास्किंग देते टाइम ध्यान में रखने हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो यही था एक छोटा इम्पोर्टेंट वीडियो जो सभी को जानना ज़रूरी है। टर्टल कीपिंग में ये जाननी ज़रूरी होती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो बास्किंग, एक तो पानी का अच्छा होना और अच्छा डाइट, ये अगर 3 चीज़ें अच्छी होगी तो आपके टर्टल्स बहुत फिट रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।